चलते हैं माखन किशोर जी के पास, वे आज हमें संबोधन करेंगे। उनके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा आलोक जी, पार्वती जी, महेश्वरी वे अपना भजन लेकर तैयार रहे हैं। जी एक मिनट संगीता जी। हाँ, चलते हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माखन भाई साहब के पास। जी माखन भाई साहब, स्वागत है आपका। सबको राम राम, जय राम हनुमान, राम। एकल प्रणाम। जय। अभी इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत भरत जी ने की, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। तो मैं आज कर्म योग पर 2 मिनट बोलकर फिर एकल पर आता हूं। मनुष्य के जीवन में जन्म लेना भी एक काम है, बहुत सारे काम है। जन्म लेना भी काम है, फिर बालकपन में खेलना, दोस्त बनाना, कुछ शरारतें करना, ये भी काम होते हैं। फिर पढ़ाई करना, और अगर पूर्व जन्म के संस्कार ठीक हैं तो आसपास जो शाखा लग रही संघ की उसमें जाना, अच्छे दोस्तों से दोस्ती करना, फिर बड़े हुए तो अपने कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाना, शादी करना, माँ बाप की सेवा करना, बहन भाई की जिम्मेदारियां निभाना, न जाने कितने काम। यहाँ तक कि श्री हरि सत्संग में भाग लेना, वीकली इसका आयोजन करना, और फिर अपने बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सही मार्गदर्शन करना, ऐसे अनेक काम अपने जीवन में आते हैं। हजारों लाखों काम होते हैं। अब कर्मयोग क्या कहता है कि काम की व्यवस्था, काम का नियोजन कैसे करना कि जीवन में हमको सफलता मिले। तो एक अनुभव सिद्ध शास्त्र संगत बात है कि व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार अगर किसी काम का संकल्प ले, एक प्रतिज्ञा करे, तो वो प्रतिज्ञा उसकी पूरी होती है। जैसे चाणक्य को लगा कि मुझे तो नंद वंश का नाश करना है। नंद वंश बहुत बड़ा साम्राज्य था और चाणक्य एक प्राध्यापक था, लेकिन जब संकल्प लिया तो कार्य पूरा हुआ। ऐसे ही माननीय मोदी जी का है, जब उन्होंने राम मंदिर के कारसेवकों का वध देखा तो मन में एक संकल्प लिया कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। काम को करने की इच्छा एक अलग चीज होती है और एक संकल्प अलग चीज होती है। ऐसे हमारे कलावती जी हैं, मन में एक संकल्प था कि मेरी साप्ताहिक सत्संग होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं ऐसा कि हमारे यहाँ सत्संग शुरू करेंगे, विचार करके रह जाते हैं, लेकिन अगर संकल्प होता है तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है। यही कर्मयोग है। अब मेरा इसमें क्या कहना है कि आप अपने जीवन में पहले तो एक कामों की सूची बनाओ कि क्या क्या काम हमको करना है। और हर काम परफेक्ट हर आदमी नहीं कर सकता, मतलब हर काम में आपको 100% नंबर मिलेंगे ऐसा संभव नहीं है। फिर उसमें आप प्रायोरिटी तय करें कि इस काम को मैं संकल्प के आधार पर पूरा करूंगा और इस काम को मैं सामान्य मेरी जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य, इस नाते पूरा करूंगा। और मेरा वादा है कि जिस काम का आप संकल्प ले लेंगे वो काम तो उससे पूरा होगा ही होगा, बाकी सब काम सामान्य रूप से। अब मेरा एक सुझाव है कि जो काम की आप लिस्ट बनाएं उसमें 1-2 काम प्रमुखतया अपने सामने रखें, उसका संकल्प लें। पहला काम स्वस्थ रहना, निरोगी काया कंचन रखना। ये एक संकल्प होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक रह गया तो रह गया, कभी एक्सरसाइज की या नहीं की, कुछ अटरम सटरम खा लिया कभी कभी, ऐसा नहीं। एक संकल्प, ये भी काम है, स्वस्थ रहना बहुत बड़ा काम है। तो पहला संकल्प, हम संकल्प स्तर पर इस काम को लेंगे कि मैं हर हालत में स्वस्थ रहूंगा। दूसरी प्रायोरिटी, जिन लोगों का मन ब्रह्मचर्य जीवन जीने का है, संन्यास जीवन जीने का है, वो इतना संकल्प ले कि मैं ईश्वर का साक्षात करूंगा। लेकिन बाकी सभी सामान्य लोगों का संकल्प ये रहना चाहिए कि मैं
बहुत अच्छा कमाऊंगा, धनोपार्जन करूंगा। ये दो संकल्प मेरी तरफ से मैं आपको देता हूं कि आपने अपने जीवन में इन कर्मों को संकल्प के साथ पूरा करना, ऐसा सोचें। बाकी सारे काम अपनी रुचि, अपनी इच्छा, उसके अनुसार करें। अब चूंकि कर्म योग की बात आई है, तो हमारा कर्म परिवार तक सीमित नहीं रहता है। परिवार सुखी संपन्न तब रहेगा जब जिस समाज में हम रहते हैं वहां का वातावरण अच्छा हो, जिस देश में हम रहते हैं वो सुरक्षित हो, हमारे चारों तरफ एक लगभग समानता हो। अगर आप बहुत पढ़े लिखे लिखे हैं और लेकिन आपके पड़ोस में बिल्कुल कोई अनपढ़ रहता है, भूखा प्यासा रहता है, तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये अपना कर्म है कि हम हमारे परिवार, हमारे जीवन को सुखी तो बनाएं, लेकिन ये तब बनेगा जब हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, वो भी समानांतर रूप से हमारे साथ ऊपर बढ़े। और इसी नाते श्री हरित सत्संग ने यह तय किया है कि संपूर्ण देश के अंदर जो भी पिछड़ा वर्ग है, जो भी गरीब समाज है, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी प्रगति का हम प्रयत्न करेंगे। हम उनको सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन हम उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरित करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। इस तरह के अनेकों काम, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, गौ की उसकी सेवा करेंगे, मंदिरों का सुदृढ़ीकरण करेंगे, घरों में ऐसे खूब सारे काम है, समय समय पर बताते रहेंगे लोग। तो पिछली बार मैंने भक्ति योग के बारे में बताया था कि आप कृष्ण बनो, स्वर्ग प्राप्ति करो। आज मैं कर्म योग के बारे में बताता हूं कि कर्म करना, फिर कर्म कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो एक बहुत सामान्य फॉर्मूला है। जिस कार्य की चर्चा हम हमारी माँ से, हमारे पिताजी से या हमारी पति पत्नी से खुले रूप से कर सकते हैं, वो कर्म अच्छा है। और जिस काम को इन लोगों से छिपाना पड़े, वो कर्म बुरा है। बहुत सिंपल परिभाषा है। तो ये सारी बातें जिंदगी में, समय का अभाव रहता है तो मैं बस 5 मिनट 7 मिनट अपनी बात कहूंगा। हर बार थोड़ी थोड़ी बात कहूंगा, कभी कभी जब मौका मिलेगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बहुत देखिए, सूत्र छोटा होता है लेकिन उसमें पूरा सार छुपा होता है। तो गोयल जी हमें हर बार कुछ सूत्रात्मक बात कहते हैं, और आज एक सबसे बड़ा अच्छा सूत्र आपके द्वारा कहा गया है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बस ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम संकल्प ले और निर्भय होकर उसे पूरा कर सके। ऐसा संकल्प ले। बहुत सुंदर जी माखन भाई साहब। जी कलावती जी। संकल्प करना जब हम सीख जाएंगे तो माखन भाई साहब हम भी आपके जैसा बन जाएंगे, हम भी प्रवचन दे सकेंगे। तो अभी आपकी बातें सुन सुन के हमारे मन में एक लहर दौड़ती है, उमंग आती है। तो इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत निवेदन करती हूँ कि आप हर हफ्ते जुड़िए, और जब भी मौका आपको हम देंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम का समय देखना पड़ता है, तो लेकिन सही, हम सही, सही। आपको जरूर समय देंगे आपके इस उद्बोधन, इस मार्गदर्शन के लिए। जैसे गए बार आपने मुझे कहा था कि मार्गदर्शन, मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन आपने उल्टा बोल दिया। मार्गदर्शन तो हमें आपका चाहिए, हम क्या आपको मार्गदर्शन देंगे। बस आपके इस मार्गदर्शन और संकल्प, और ये बात तो सही है कि जब कोई चीज हम संकल्प कर ले या कर ले, ऐसी कोई चीज नहीं। जैसे मेरे परदादी हमेशा कहती थी कि मिनक सु गली छाने को नहीं, मिनक सु काम छाना को नहीं, और गधा सु गली छाना को नहीं। तो ये संकल्प हम अगर कर ले तो जरूर हम आगे बढ़ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा मंत्र सूत्र आज दिए हैं, तो मैं समझती हूँ कि सभी इसका फॉलो करेंगे, और नहीं करे तो धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे।